नमस्कार, मैं हूँ देवेंद्र सैनी और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का लेसन नंबर 2 जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी आज़ादी की और लंबी यात्रा की हिंदी समरी समझने वाले हैं। नेल्सन मंडेला, जिन्हें हम अफ्रीकन गांधी जी के नाम से भी जानते हैं, उनका जन्म 18 जुलाई 1918 को साउथ अफ्रीका के केप प्रांत के उमटाटा के मवेजू नामक गांव में हुआ था। मंडेला को मदीवा के नाम से भी जाना जाता था। वह साउथ अफ्रीका के रंगभेद विरोधी नीति के क्रांतिकारी नेता थे, जो सन 1954 से लेकर 1999 तक यानी 5 वर्षों तक साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। उन्हें कई प्रकार के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, जैसे भारत रत्न, नोबेल पीस प्राइज, गांधी पीस प्राइज, लेनिन पीस प्राइज। इनकी मृत्यु 5 दिसंबर 2013 को साउथ अफ्रीका में हुई थी। ये जो लेसन है ये एक एक्सट्रैक्ट है, एक हिस्सा है मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस लेसन में वह हमें जानकारी देते हैं, जिसका प्रसारण 10 मई 1994 को BBC के एक न्यूज़ में प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ पर हमने नेल्सन मंडेला का छोटा सा जीवन परिचय देखा। तो चलिए अब हम लेसन की हिंदी समरी शुरू करते हैं। यह लेसन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का एक हिस्सा है, जो कि साउथ अफ्रीका में रहने वाले अश्वेत लोगों की फ्रीडम यानी स्वतंत्रता तक के लिए किए गए स्ट्रगल का वर्णन करता है। 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला ने 3 शताब्दियों से अधिक तक श्वेत शासन के बाद साउथ अफ्रीका में पहले अश्वेत प्रेसिडेंट के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उनकी पार्टी, जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ने 400 में से 252 सीटें प्राप्त करी। क्योंकि जीत बहुत विशाल थी, प्रचंड थी, अद्वितीय थी, इसलिए जाहिर सी बात है शपथ ग्रहण भी का कार्यक्रम जो रखा गया था वह भी भव्य था। द इनॉग्रेशन समारोह साउथ अफ्रीका की कैपिटल प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग, जिसका नाम था एम्फी थिएटर, में संपन्न हुआ। इस समारोह में लगभग 140 से अधिक देशों के राजनेता एवं गणमान्य व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया और उन्हें आदरपूर्वक इनवाइट भी किया गया। और इस अवसर पर लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा लोग, बच्चे, बूढ़े, सभी ने प्रिटोरिया की सड़कों पर गीत गाए और नृत्य किया और अपने सभी देशवासियों को आश्वासन दिया कि उनका देश कभी भी एक समूह द्वारा दूसरे समूह पर दमन नहीं होने देगा। इस कार्यक्रम में मंडेला की पुत्री झेनानी भी मंच पर थी। सबसे पहले द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में मिस्टर डी क्लर्क ने शपथ ली और फिर प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में थाबो मेवाकी ने शपथ ली और फिर अंत में मंडेला ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में अपना संकल्प लेते हुए उन्होंने देश में लोकतंत्र की स्थापना की और कहा कि जाति, रंग, पंथ या नस्ल के बावजूद लोगों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी एकता से रहेंगे। और आगे मंडेला कहते हैं कि वह सभी लोगों के साथ उचित न्याय, सम्मान और समानता का व्यवहार करेंगे। मंडेला के लिए ये उद्घाटन का दिन बहुत बड़ा था, क्योंकि साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए इस दिन 2 राष्ट्रगान गाए गए। गोरों के लिए नकोसी सिकेल आई अफ्रीका और अश्वेत के लिए डाई स्टीम, जो कि गणतंत्र का पुराना राष्ट्रगान था। इन सभी घटनाओं को मंडेला ने याद दिलाया कि कैसे पहले गोरे लोगों ने अश्वेत लोगों का शोषण किया। मंडेला ने अपनी जाति के दर्द को भी गहराई से महसूस किया और कहा कि इस तरह का क्रूर दमन और घाव उनके देश व लोगों के लिए दिए गए और इस तरह की गहरी चोट से उभरने में कई वर्ष लगेंगे। मंडेला ने इस महान दिन उन सभी प्रमुख लोगों को भी याद किया जिन्होंने रंगभेद की नीति में लड़ने के लिए अपना जन्म लिया और योगदान दिया, जैसे ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसलू, चीफ लुथुली, यूसुफ दादू, ब्राउन फीचर्स और रॉबर्ट सोब्युक। ऐसे कई प्रमुख नाम थे जिन्होंने
रंगभेद की नीति के खिलाफ अपना योगदान दिया। फिर मंडेला आगे कहते हैं कि मेरे देश में खनिज और जवाहरात भूमि के नीचे दबे पड़े हैं, पर उनके लिए सबसे कीमती और सबसे सच्चे यहाँ के लोग हैं। आगे मंडेला कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में दो प्रमुख दायित्व होते हैं। पहला उसका परिवार, माता पिता, पत्नी और बच्चे, और दूसरा देश, मातृभूमि। और हर व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार उन दायित्वों को पूरा करने में सक्षम होता है। परंतु साउथ अफ्रीका जैसे देश में एक अश्वेत व्यक्ति के रूप में इन दोनों दायित्वों को पूरा करना बहुत मुश्किल काम था। आगे मंडेला कहते हैं कि वे स्वतंत्र होने की इच्छा के साथ पैदा नहीं हुए थे। उन्होंने कहा, मैं स्वतंत्र ही पैदा हुआ था। जब मैंने ये सीखना शुरू किया कि मेरी आज़ादी एक भ्रांति है, एक स्वप्न है, तब मैंने पाया कि मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली गई है और मैं इस आज़ादी को पाने के लिए भूखा रहने लगा। जब मंडेला वयस्क हुए, बड़े हुए, तो उन्होंने महसूस किया कि स्वतंत्रता उनके देश के काले चमड़ी वाले लोगों के लिए एक भ्रम है, एक स्वप्न है और प्रकृति में अस्थायी थी। उन्होंने महसूस किया कि उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया, उनके ऊपर बहुत जुल्म किया गया और उनकी जाति के लोगों के ऊपर गोरे लोगों ने बहुत ही निर्दयतापूर्वक व्यवहार किया। मंडेला के अनुसार स्वतंत्रता सभी का हक था, लेकिन उनकी जाति और समाज के लोग गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए थे और मंडेला चाहते थे कि उन सभी को वह आज़ादी दिलाएं। और जब तक वह उनके अपने लोगों को वह आज़ादी नहीं दिलाते, वो खुद भी अपने को गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ महसूस करते थे। और उन्होंने जब तक उन्हें आज़ाद नहीं करा दिया, तब तक वह इसके लिए संघर्ष करते रहे। इस लेसन में हमने ये सीखा कि बहादुर वे नहीं जो कभी डरते नहीं, बल्कि बहादुर तो वे हैं जो जीतना जानते हैं। मंडेला ने यह महसूस किया कि प्रत्येक व्यक्ति के अपनी मातृभूमि और अपने देश और प्रत्येक समुदाय के लिए कुछ कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ होती हैं और उसे पूरा करना चाहिए। इस प्रकार ये लेसन की हिंदी समरी थी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।